अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए और किस तरह हम अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उसके साथ अपने लैपटॉप के थ्रू अपने एंड्रॉयड फ़ोन को किस तरह कंट्रोल करेंगे। तो हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, कोई सेटिंग कर सकते हैं, या फिर कोई ट्यूटोरियल बनाना है तो हम अपनी डेस्कटॉप पे अपना मतलब कि एंड्रॉयड फ़ोन देख सकेंगे और उसको यूज़ कर सकेंगे। और उसके बाद हम अपनी ब्रॉड वगैरह ऑन करने जा रहे हैं तो वो उधर ईज़िली ऑन कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें जौन से सॉफ्टवेयर और जिस तरह हमें मतलब कि जो भी हमें स्टेप फॉलो करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप मतलब कि इस तरह की न्यूज़ वीडियो के बारे में आगाह हो सकें। तो चलें, सबसे पहले तो हमें अपने ब्राउज़र के ऊपर कुछ इस तरह से वंडर शेयरिंग मिरर को ऑफिशियली वेबसाइट लिखनी है। तो ऑफिशियली वेबसाइट लिखने के बाद हमारे पास सबसे ऊपर इसकी ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी। तो इधर से हम ये बता रहा है कि गेमिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं और भी कुछ मतलब कि गेम कह रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह। तो हमें सबसे पहले तो हमें इस वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। जैसे हम इधर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें एक एक्जी फाइल डाउनलोड करने का बोलेगा और जो 1 से 2 MB की फ़ाइल है। तो ये देखें मतलब 1.22 MB की फ़ाइल है। जैसे इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद ये दोबारा से एक्जी फाइल थोड़ी सी डाउनलोड होती है और कुछ मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे इंस्टॉल होगी इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हम इस तरह के इंटरफेस को ऑन करेंगे तो ये लें जी, मैं इस तरह के इंटरफेस को ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ऑन किया तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि हमें ये वाली जो मतलब कि अपना फ़ोन इसके साथ वायर के साथ USB के साथ मतलब डाटा केबल के साथ कनेक्ट करना है या फिर वाईफाई। तो वायरलेस करना है तो वाईफाई के साथ हमें करना पड़ेगा। तो हमें मतलब कि अगर वाईफाई के साथ करना है तो फिर तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो जो अगर हम वायर के साथ करेंगे तो थोड़ा सा इसके लिए हमें जो सेटिंग करनी है उसके लिए वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए तो मेरा फ़ोन जो है एक साइड पे अब शो हो चुका है। तो जैसे ये शो हो चुका है तो आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन की मतलब के मेन सेटिंग में अब मैं चले गया हूँ। जैसे मैं अपनी फ़ोन की मेन सेटिंग में गया हूँ तो उधर मुझे ये देखें अबाउट का जो है अबाउट फ़ोन का जो ऑप्शन मिला है। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं अबाउट फ़ोन के ऊपर, जैसे हमने क्लिक किया और उसके बाद हम चले जाते हैं ये देखें लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो बिल्ड नंबर जो है हमारा इसके ऊपर हमें ये मतलब 7 मरतबा क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम 7 मरतबा क्लिक करेंगे तो हम फिर बैक आ जाते हैं अपनी मेन सेटिंग के ऊपर। तो मेन सेटिंग के ऊपर अबाउट फ़ोन के नीचे एक ये देखें ऑप्शन आ चुका है। जैसे हमने इसको ओपन किया है तो ओपन करने के बाद ये नीचे वाली साइड पे तो ये मैंने अब ऑफ़ किया है, फिर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये है USB डबिंग का इसी तरह का कुछ लफ्ज़ है। तो ये है इसका ऑप्शन। तो इसको जैसे ही मैंने ऑन किया है, ऑन करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ बंद। और बंद करने के बाद ये देखें मैं अपना फ़ोन अब डाटा केबल के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरा फ़ोन अब कनेक्ट होगा। तो अगर हम ये डबिंग का ऑप्शन अगर हम मतलब कि ऑन नहीं करते तो ये जो मेरा फ़ोन है इसके साथ कनेक्ट कभी भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये डबिंग का ऑप्शन होता है हर किसी फ़ोन के ऊपर ये ऑन नहीं होता। तो जैसे ही ये पूछ रहा है कि इसको किस तरह का हम देना चाह रहे हैं तो इधर से हम कर देते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। ये मेरा मतलब फ़ोन है जो ऑन हो चुका है। इधर कुछ स्क्रीन आपको मतलब कि थोड़ी सी ये डल हुई नज़र आ रही है, इसकी वजह वो भी मैं अब बता दूँगा। तो हम आपको बता देते हैं, इधर से हम इस वाले ऑप्शन के ऊपर शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और इस वाले ऑप्शन के ऊपर हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि हम अपने कनेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कि सब कुछ हम कर सकते हैं। और उसके बाद इसको हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर यानी कि फुल स्क्रीन के ऊपर देखना चाह रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे फुल स्क्रीन लिखा आ रहा है तो हम बड़ी स्क्रीन के साथ इसको देख सकेंगे। और जो नीचे वाला ऑप्शन है, हम अगर इसकी मतलब एंड्रॉयड की रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो इधर से रिकॉर्डिंग कर लेंगे। और जो नीचे वाला ऑप्शन है वो है कीबोर्ड का।
तो हम कीबोर्ड ऑन करना चाह रहे हैं तो साथ में कीबोर्ड भी ऑन कर लेंगे। जो नीचे मेन सेटिंग है वो इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग है, मतलब कि सॉफ्टवेयर के ऊपर हम जो भी मतलब सेटिंग करना चाह रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन से सेटिंग कर लेंगे। उससे नीचे जो सॉफ्टवेयर है वो है इसकी जो भी नया सॉफ्टवेयर, इस कंपनी का नया सॉफ्टवेयर आता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो जो नीचे वाली जो है जो हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो हमें इस बटन से, नीचे वाले बटन से मिल जाएगी। तो ये देखें आपके सामने जो जिस तरह एंड्रॉयड फ़ोन के साथ होता है, ये नीचे जो है बैक वाला ऑप्शन है, ये होम बटन है। तो ये साथ में हमें मिनिमाइज़ करने के लिए साथ में एक बटन दिया गया होता है जो हमें विंडो में नहीं मिलता, आमतौर पे एंड्रॉयड फ़ोनों में मिलता है। तो ये है, इसी तरह ये जिस तरह हम आम फ़ोन यूज़ करते हैं उसी तरह हम इसको कीबोर्ड या फिर माउस के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह ये है मदम, ये इसलिए है कि मेरी जो विंडो है वो 6 माह पुरानी है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है मतलब 3 माह तक चलता है। हम इजीली हम 3 माह के बाद विंडो क्रैश कर ले देते हैं। तो ये मैंने लैपटॉप चलाया नहीं था तो इसलिए ये क्रैश नहीं हुआ। मैं दूसरे लैपटॉप के ऊपर अपनी नई वीडियो बनाता हूँ। ये लैपटॉप थोड़ा साइड पे पड़ा था, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना लिए थे। तो ये इसलिए ये थोड़ा है, ये कह रहा जी हमें वेरिफिकेशन करें और रजिस्ट्रेशन करें, तो उसके लिए मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, तो मैं नए फ़ोन मतलब इसकी दोबारा से विंडो कर लूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इससे आप कुछ सीख ली, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वॉचिंग।